हेलो दोस्तों, हियर इज योर राघव सर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमेटिक्स का पार्ट है, तो इसको आज हम समझेंगे क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसकी इक्वेशंस क्या क्या है और एग्जाम में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पूरी कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे, साथ तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम बात करें कि होता क्या है, कैसा देखने में लगता है, तो जब भी कोई बॉडी टू डायमेंशंस एक साथ कवर करेगी, दो डायमेंशंस मतलब एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, कोई भी दो डायमेंशंस अगर एक साथ अगर वो कवर करेगी तो उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखो आप, क्या हो रहा है कि ये जो पाथ है ये कैसे जा रहा है, एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस में भी जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहां एग्जांपल्स देखते हैं, हम समझते हैं इसको। अगर आप कोई बॉल, जैसे बास्केटबॉल होती है, बास्केटबॉल कैसे बास्केट करते हैं हम, नीचे से खड़े होकर के फिर फेंकते हैं उसको बास्केट के अंदर, तो मोशन कैसा है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, वैसे ही अगर फुटबॉल देखो, ये ऐसे जा रहा है, कौन सा पाथ हुआ, ये प्रोजेक्टाइल पाथ हुआ। इसी तरीके से क्रिकेट बॉल या जेवलिन थ्रो, ये सारे के सारे प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल है, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक साथ कवर हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि भाई हमें इसकी डेरिवेशन कैसे करनी है और इसमें क्या फिजिक्स लग रही है। देखना, अगर मैं बात करूं प्रोजेक्टाइल मोशन की, यानी कोई बॉडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक साथ मोशन कर रही है, तो कभी भी मोशन को समझने के लिए हमें उसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ता है। किसमें डिवाइड करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स में। और यहां कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है और एक वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। तो हमारा जो u है, इनिशियल वेलोसिटी, u यहां पे मैंने क्या लिया है, यहां लिख देता हूं मैं, u मैं क्या बोल रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी किसी थीटा एंगल पर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में। तो मैंने इसका कंपोनेंट लिया, एक्स एक्सिस में ये हो जाएगा, थीटा के पास वाले को cos थीटा बोलते हैं, तो u cos थीटा, और वाई एक्सिस वाला जो है वो हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, अब कभी भी कोई भी चीज अगर आप ऊपर फेंको तो आपने देखा होगा आफ्टर टाइम वो क्या होती है, वापस नीचे आती है जमीन पे। क्यों आती है अगर मैं रीजन पूछूं, तो रीजन क्या रहेगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से कोई भी चीज नीचे आती है। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हमेशा कहां लगेगा, टुवर्ड्स द अर्थ, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, यहां पे बना देता हूं एक्सेलरेशन। एक्स एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई एक्सिस में इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन का लग रहा है नीचे, इसीलिए मैंने इसको कैसा ले लिया, नेगेटिव। और एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसको हम जीरो ले। हमें यहां पे कैलकुलेट क्या क्या करना है वो देखो आप। एक तो हमें पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है कि ये जो ओवरऑल जिस पाथ को फॉलो करेगा वो क्या रहने वाला है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की कॉम्बिनेशन इक्वेशन, और कितने टाइम तक ये हवा में रहेगा। अगर मैंने एक बॉल को किसी वेलोसिटी से फेंका है तो वो कितने टाइम तक हवा में रहेगी, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा, कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये अप्रोच करेगा। ऑब्वियसली बात है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस वेलोसिटी से उसको फेंका। लेकिन यहां पे आपको एक और बात मालूम पड़ेगी जो अभी अपन इक्वेशन करते टाइम देखेंगे। उसके बाद कितनी दूर तक क्या रेंज रहेगी, ये सारी चीजें हमको यहां पे कैलकुलेट करनी। तो फटाफट से शुरू करते हैं अपन अपनी डेरिवेशंस को। देखिए, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, पहले बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा ये 2D मोशन है। 2D मोशन का क्या मतलब हुआ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या किसी भी दो एक्सिस में एक साथ मोशन कर रहा है। तो 2D मोशन है, तो अपन एक तो बात करेंगे पहले एक्स एक्सिस की, और फिर अपन बात करेंगे वाई एक्सिस की। ठीक, एक्स एक्सिस में क्या क्या चीजें हो रही है उसको अलग से समझेंगे, वाई एक्सिस में क्या क्या चीजें हो रही है उसको अलग से समझेंगे। ठीक है, अगर कोई बॉडी इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करके जा रही है, यूं, ठीक है, तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, पीछे अपन ने देखा था, ये थीटा था। तो इसको अगर मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये वाला u cos थीटा है और ये वाला u
साइन थीटा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, तो आप क्या बोलोगे भाई? जो एक्स एक्सिस में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? u cos थीटा। और y एक्सिस में कितना है भाई? तो आप बोलोगे u y, दैट इज ऊपर जो है क्या है? u sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा एक्सेलरेशन। तो x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकली इस पे कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा। कहां काम कर रहा है? हॉरिजॉन्टली, सॉरी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो x एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो गया, और y एक्सिस में ay इज इक्वल्स टू माइनस का जीरो। ठीक है, अब मैं अगर इसकी इक्वेशन निकालूं, इक्वेशन किससे निकालेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा ये सॉल्व करते टाइम लिख लेनी है कि भाई किसकी जरूरत पड़ेगी वो देख लेंगे। और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, तीनों में से जो भी जरूरत पड़ेगी वो मैं लिख लूंगा। ठीक है, अभी मुझे पाथ निकालना है। पाथ बोले तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसकी बात होती है। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए या तो मैं सेकंड यूज करूंगा या तो मैं थर्ड यूज करूंगा। थर्ड के लिए मेरे को फाइनल वेलोसिटी चाहिए। अभी फाइनल वेलोसिटी की कोई बात तो हुई नहीं है, तो इसलिए अपन क्या यूज करेंगे? सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस में है इसलिए पाथ को हम एक्स बोल देते हैं। तो वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस की लूंगा, टाइम लूंगा, एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस का ले लूंगा। तो भाई फटाफट से सॉल्व करके देखो इसको। तो x इज इक्वल्स टू यू एक्स की बात करें तो u cos थीटा और टाइम अपना t। ax तो जीरो है भाई, तो आगे वाली पूरी टर्म क्या हो गई? जीरो। वैसे ही यहां बात करो तो y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 a वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां क्या रहेगा? वैल्यू रखो, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा और साथ में t आ गया। यहां पे ए वाई जीरो नहीं है, वैल्यू रखो भाई। तो 1/2 और g t स्क्वायर। तो ये y एक्सिस की इक्वेशन और ये x एक्सिस की इक्वेशन। इससे काम कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप इन दोनों को कंबाइन नहीं करोगे। ठीक है, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने के लिए अपने को क्या करना है? ये जो दोनों इक्वेशंस है, x इक्वल्स टू यू cos थीटा t और दूसरा y इक्वल्स टू यू sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन करें। तो बात आती है सर कंबाइंड कैसे करें? तो कॉमन फैक्टर ढूंढ लो। कॉमन फैक्टर यहां पे क्या है? t और t। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? यहां से t का वैल्यू उठाऊंगा। भाई t का वैल्यू उठाओ फटाफट से। क्या आ रहा है? देखो t का वैल्यू आ जाएगा u cos थीटा, सॉरी ये आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं रख दूंगा यहां t की जगह। ठीक है, देखते हैं भाई क्या इक्वेशन बनेगी। तो y इक्वल्स टू अपने पास है u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और t का वैल्यू मैंने क्या निकाला है? t का वैल्यू मैंने निकाला है u x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, इसको रखते हैं यहां पे। तो क्या आएगा? y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू cos थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो इस पूरे का स्क्वायर करना है यहां पे, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन यू cos थीटा का होल स्क्वायर। सॉरी, यहां पे इसको हटा देते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो भाई, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। u से u कट गया, x साइन अपॉन कॉस मेरे पास होता है टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन बन के आ गई, दैट इज नोन एज पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखो, कॉनिक सेक्शन के अंदर आप देखोगे तो मालूम पड़ेगा ये प्रोजेक्टाइल जो पैराबोलिक पाथ है उसको फॉलो कर। ठीक है, अभी तो आपको बस ये करना होता है यहां पे कि इस इक्वेशन को एज इट इज ध्यान रखना है, आगे न्यूमेरिकल्स में अपने काम आए। ठीक है, आगे भाई सेकंड चीज क्या निकालेंगे हम? सेकंड चीज हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। कि भाई वो जो ऊपर गया और वापस नीचे आया, कोई भी बॉल है हमारे पास में, फुटबॉल, बास्केटबॉल या जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, तो ओवरऑल कितने टाइम में वापस सरफेस तक आ जाए।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, समझो इसको, मैं ये कह रहा हूं कि ये पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। तो ये जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में ये वापस नीचे आ जाएगा। तो क्यों ना अपन यहां तक पहुंचने का टाइम निकाल लें और फिर उसको ट्वाइस कर दे। यानी मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि भाई मैं टाइम इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर लेता हूं, और फिर क्या करूंगा, फिर बाद में उसको ये फाइंड आउट करने के लिए ट्वाइस कर दूंगा। बढ़िया रहेगा। अच्छा, कैसे ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक के लिए हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, वो देखो कि भाई यहां से ये जा रहा था u वेलोसिटी के साथ, x एक्सिस y एक्सिस की बातें अपन कर चुके हैं। ये जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, क्या होगी मैक्सिमम हाइट? वो होगी जब इसका जो ऊपर जाने वाला मोशन है, वर्टिकल मोशन है, वो जीरो हो जाए। बोले तो vy का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। तभी तो वो वापस नीचे आने लगेगा, क्योंकि y एक्सिस में जैसे ये u sin थीटा है यहां पे, तो ये जब तक रहेगा, जब तक ये जीरो नहीं होगा, तब तक कोई बॉडी ऊपर जाता चला जाएगा। ठीक है। अब क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की साइड लग रहा था, तो उसने इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे क्या करा, कम करा, कम करके कहां तक ले आया? जीरो तक। अब क्योंकि y एक्सिस में वेलोसिटी तो हो गई जीरो, तो ये क्या करेगा, ये वापस नीचे आने लग जाएगा। ऐसा किसी भी प्रोजेक्टाइल की कहानी यही रहती है, ठीक है ना। तो भाई मैक्सिमम हाइट तक अगर वो पहुंचेगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी रहेगी y एक्सिस में, फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस में जो होगी वो जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन y एक्सिस में हमको मालूम है माइनस जी लगता है। मुझे टाइम निकालना है, मैं एक बार से वापस से इक्वेशन देख लेता हूं। v इक्वल्स टू ut प्लस, सॉरी मिटता क्यों नहीं है सर ऐसा? हाँ, थोड़ा प्यार से मिटाना पड़ेगा इसको। चलो देखो, v इक्वल्स टू ut u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तीनों में से कौन सी इक्वेशन है जो मुझे टाइम दे सकती है? फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो थर्ड वाले को तो भगाओ। उसके बाद में इन दोनों में से बढ़िया काम किसमें रहेगा? देखो, इसको अगर यूज करूंगा तो t की दो वैल्यूज बन रही है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी मुश्किल काम हो गया, तो मैं यूज करता हूं फर्स्ट वाला, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो फटाफट से रखो भाई, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू टी। vy का वैल्यू है जीरो, uy का वैल्यू मैंने रखा u sin थीटा, ay है मेरा माइनस का g और साथ में t। तो यहां से अगर मैं t निकालूं तो t मेरा क्या आ जाएगा? t मेरा आ जाएगा u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। तो ये तो मेरा आ गया टाइम किसके लिए? मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। तो अब मैक्सिमम हाइट तक अगर मैं पहुंच गया हूं तो इसका डबल कर दूंगा तो कहां पहुंच जाऊंगा? वापस ग्राउंड पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इसी का मैं क्या कर देता हूं? ट्वाइस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टाइम इन रीचिंग मैक्सिमम हाइट। तो दिस इज 2u sin थीटा अपॉन g। ये आपका दूसरा फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ठीक है, दो बातें हमने निकाल ली। अब हमको क्या निकालना है इसमें आगे? इसमें आगे हमको निकालना है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि भाई मैक्सिमम हाइट कहां तक जाएगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखते हैं भाई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या रहेगा। तो मैंने कहा ये मेरा प्रोजेक्टाइल था कुछ ऐसा करके, और ये कुछ इस हाइट तक पहुंचा h। वापस से वही जो टाइम के लिए किया था ना, वही यूज करूंगा। कैसे? देखो, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और साथ में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब की बार मुझे क्या निकालना है? हाइट निकालनी है। हाइट बोले तो भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो उसके लिए मेरे पास कौन सी इक्वेशन है? या तो सेकंड या तो थर्ड। इसको हटा दो अपने। ठीक है, इनमें से आप दोनों ही यूज कर सकते हो, दोनों से ही आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन आसान कौन सी है? आसान आपकी ये वाली। कैसे सर? देखो यहां पे अगर मैं
वाई एक्सिस के लिए वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए वाई, और हाइट को h लिख दूं। ध्यान देना, मैक्सिमम हाइट जहां पे ये पहुंचेगा वहां पे जो वी वाई है वो तो 0 हो जाएगा, एक टर्म तो मेरी पहले गायब हो गई। यू वाई की वैल्यू मेरे को मालूम है, ए वाई की मेरे को मालूम है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप चाहोगे सेकंड इक्वेशन से भी ये सॉल्व हो सकता है। इट्स ऑल अप टू यू। वैल्यू रखनी है, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। चलो ध्यान देते हैं, ये वैल्यू मैंने रखा 0, इसको मैंने सॉल्व करा। दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस का, क्योंकि ए वाई माइनस का है, जी और एच। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, माइनस ने माइनस को मार दिया, अपने पास आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट यहां पे किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है बेटा, एक तो कि आपने इनिशियल वेलोसिटी क्या दी, यानी जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा हाइट तक जाएगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट थीटा, कौन से एंगल पे फेंक रहे हो भाई। मान लो मैं चाहता हूं मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे और मैं ऐसे सीधा फेंक दूं, तो मैक्सिमम हाइट कहां जाएगा, वो तो बस हाफ प्रोजेक्टाइल बन के रुक जाएगा। तो थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो हाइट भी क्या होगी, मैक्सिमम। और थीटा साइन थीटा मैक्सिमम कितने पे होता है बेटा, 90 डिग्री पे। यस होता है ना। तो अगर हम बात करें मुझे मैक्सिमम हाइट तक अगर पहुंचना है तो मेरा थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एच मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 90 रखूंगा तो ये तो गायब हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 2g। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, साइन 90 मैथमेटिक्स में पढ़ते हो आप, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इसीलिए एच मैक्स अपना ये आ जाएगा। यानी किसी भी वेलोसिटी से अगर आपको मैक्सिमम हाइट पहुंचना है तो आपको चीजों को कैसे देखना चाहिए, एकदम सीधा 90 डिग्री पे। ठीक है, तो वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। अब आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट। अब हमें निकालना है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या रहेगी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है बेटा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है कि जो हमारा ये प्रोजेक्टाइल गया वो एक्स एक्सिस में कितना चला, इस एक्स एक्सिस में उसने कितना कवर करा, दैट इज योर रेंज। ओके, तो ये तो बहुत सबसे सिंपल यही है। कैसे सर, तो देखो इसके लिए मेरे पास बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, डिश टीवी जो घर में लगाते हैं वैसा, D इक्वल्स टू TV। D बोले तो डिस्टेंस, T फॉर टाइम, बचपन में पढ़ा था ना, और V फॉर स्पीड या वेलोसिटी। तो भाई रेंज जो है कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस की सारी बातें करो। रेंज बोला मैंने R, T बोले तो टाइम ऑफ फ्लाइट डाल दूंगा, और V बोले तो जो स्पीड एक्स एक्सिस में क्या स्पीड है भाई, U cos थीटा। ठीक है, T का वैल्यू क्या आया था हमारे पास में, T का वैल्यू आया था, देखो भाई T का वैल्यू फटाफट से देख लेना, यहां पे ये रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, 2u sin थीटा अपॉन g। इसी वाली वैल्यू को मैं यहां पे तो क्या आया, 2u sin थीटा अपॉन में g, और साथ में u cos थीटा। तो यहां पे r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा। अब यहां पे मैथ्स वाले बच्चे तो बहुत होशियार है, उनके लिए एक फॉर्मूला उनको सीधे सीधे दिख गया। बायो वालों के लिए यहां पे होगा जादू। जादू क्या है बेटा, जादू सिंपल सा ये है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके आगे 2 लगा दो, तो ये मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला बनता है जो कि है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो बायो वाले बच्चों को आपको सीधे सीधे ये याद रखना पड़ेगा कि हाँ भाई सर ने बोला था कि ऐसा कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में होता है, सर ने बोला है तो ऐसा है। और मैथ्स वाले तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं तो उनको ये पता होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, ये चीज। तो ये आ गया आपका रेंज। कि अब वापस जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि रेंज किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो मैक्सिमम हो, एक तो
आपने किस वेलोसिटी से फेंका है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने थीटा क्या लिया। जैसे जेवलिन थ्रो में इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, तो वो एक तो भाई जिन्होंने फेंका है उन्होंने वेलोसिटी मैक्सिमम रखी, जितनी अपनी मैक्सिमम ताकत से फेंक सकते थे वो फेंका। लेकिन अगर उन्होंने एंगल सही नहीं लिया, एंगल सही नहीं लिया, तो उनका रेंज भी मैक्सिमम नहीं जाएगा। तो रेंज मैक्सिमम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन 2 थीटा जो है उसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। और उसका मैक्सिमम होना मतलब 1 होना, साइन मैक्सिमम 1 पे होता है। यानी कि बोले तो साइन 2 थीटा क्या होना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा साइन 90। या आसान बात बोलूं तो 2 थीटा क्या होना पड़ेगा, 90। बोले तो थीटा कितना होना पड़ेगा, 45। ये मत समझ लेना थीटा 90 से काम चल जाएगा। अरे 90 से हाइट ऊपर जाएगी, रेंज तो छोटा हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 45। यानी कि ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे, एकदम बीच में जब हम जेवलिन थ्रो करेंगे या बीच में जब हम करें प्रोजेक्टाइल करेंगे तो वो अपनी मैक्सिमम रेंज पर जाएगा। और फॉर्मूला क्या बनाएगा ये, आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मिलेंगे जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।